साथियों, YouTube के चैनल हाइव स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है कैप्टन मोहन सिंह, बी दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस, सी दिया हुआ है रास बिहारी बोस, डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कैप्टन मोहन सिंह थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कैप्टन मोहन सिंह जी थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए विकल्प दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, सी दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, रूस की क्रांति का जनक कहा जाता है? रूस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ए विकल्प दिया हुआ है वाल्टेयर, बी दिया हुआ है लेनिन, सी दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू और डी दिया हुआ है करेंस्की। तो रूस की क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। रूस की क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ए विकल्प दिया हुआ है 1940, बी दिया हुआ है 1941, सी दिया हुआ है 1942 और डी दिया हुआ है 1951। तो क्रिप्स मिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 ईस्वी में आया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा प्रश्न है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने किया था? महात्मा गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है नवजीवन, बी दिया हुआ है जनसत्ता, सी दिया हुआ है केसरी और डी दिया हुआ है बंगाल गजट। तो इसके सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने नवजीवन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है हेरोडोटस को, बी दिया हुआ है सुकरात को, सी दिया हुआ है मेगास्थनीज को और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास के पितामह की बात करेंगे तो हेरोडोटस है। इतिहास के पितामह हेरोडोटस हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है दयाराम साहनी, बी दिया हुआ है अमलानंद घोष, सी दिया हुआ है रविंद्र सिंह बिष्ट और डी दिया हुआ है आर डी बनर्जी। तो हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी जी थे, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ए विकल्प दिया हुआ है 24, बी दिया हुआ है 21, सी दिया हुआ है 23 और डी दिया हुआ है 22। तो जैन धर्म में तीर्थंकरों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए विकल्प दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी दिया हुआ है अशोक, सी दिया हुआ है बिंदुसार और डी दिया हुआ है चाणक्य। तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य जी थे, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? ए दिया हुआ है कालिदास, बी विकल्प है विष्णु शर्मा, सी विकल्प है विशाख दत्त और डी विकल्प है शूद्रक। तो पंचतंत्र के रचयिता की अगर हम लोग बात करेंगे तो विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आगे हम लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? ए विकल्प दिया हुआ है हर्षवर्धन, बी दिया हुआ है बाणभट्ट, सी दिया हुआ है कालिदास और डी दिया हुआ है व्यास। यह भी प्रश्न वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, गीत गोविंद की काव्य रचना किसने की थी? गीत गोविंद काव्य की रचना किसने की थी? यहाँ पर की गलत आ गया है। गीत गोविंद काव्य की रचना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है जयदेव, बी दिया हुआ है कालिदास, सी दिया हुआ है हरिसेन और डी दिया हुआ है चंद्रबरदाई। तो हम लोग अगर गीत गोविंद की बात करेंगे तो यह जयदेव की रचना है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए विकल्प दिया हुआ है इब्न बतूता, बी दिया हुआ अमीर खुसरो, सी दिया हुआ गुलबदन बेगम और डी दिया हुआ है अल बरूनी। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता अल बरूनी जी हैं, अल बरूनी हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? ए विकल्प दिया हुआ है सूर सागर, बी दिया हुआ है दास बोध, सी दिया हुआ है बीजक और डी दिया हुआ है सबद। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह हमें बीजक में मिलता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, सी दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय पुनर्जागरण के पितामह की हम बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जी हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए विकल्प दिया हुआ है ज्योतिबा फुले, बी दिया हुआ है दयानंद सरस्वती, सी दिया हुआ हरिदेश मुख, डी दिया हुआ राजा राम मोहन राय। तो सत्य शोधक समाज के स्थापना की बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की तरफ। सत्रहवां प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है 11 जुलाई, बी दिया हुआ है 20 जून, सी दिया हुआ है 5 अगस्त और डी दिया हुआ है 10 मार्च। तो विश्व जनसंख्या दिवस की हम बात अगर करें तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। चंबल नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? ए विकल्प दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है मध्य प्रदेश, सी दिया हुआ है राजस्थान और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो चंबल नदी की अगर हम बात करेंगे तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है कमल, बी दिया हुआ है गुलाब, सी दिया हुआ है गेंदा और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय फूल की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ और 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। फ्लेमिंगो पक्षी प्रसिद्ध है? ए विकल्प दिया हुआ है अपनी लंबी चोंच के लिए, अपनी लंबी चोंच के लिए, बी विकल्प दिया हुआ है अपनी गुलाबी त्वचा के लिए, सी विकल्प दिया हुआ है अपने सुनहरे पंख के लिए और डी विकल्प दिया हुआ है अपनी लंबी टांगों के लिए। तो फ्लेमिंगो पक्षी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह अपने गुलाबी त्वचा के लिए फेमस है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे चैनल हाईबी स्कॉलर पर। धन्यवाद।